नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हमारा संपूर्ण कहानी से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ठीक है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, सफ़ेद कौवा कहानी किसकी है ये बताना है। तो ये किसकी कहानी है? तो ये मंजुल भगत की कहानी है। ठीक है, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि 70+ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने जीवन में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। ठीक है, जो लोग शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। तो वो कौन से साहित्यकार हैं? तो वो हैं कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है? प्रेरणा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेरणा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? चुरा लिया था, जब्त कर लिया था। तो वो कौन थी? वो सोजे वतन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? ठीक है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा आवाज भी इधर उधर हो रही। तो ये द्विवेदी युग से माना जाता है हिंदी कहानी का उद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वारेन हेस्टिंग का सार के रचनाकार हैं। वारेन हेस्टिंग का सार के रचनाकार कौन है? तो उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है? तिरिच कहानी किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उदय प्रकाश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कब्बे और काला पानी के रचनाकार कौन है? कब्बे और काला पानी किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कब्बे और काला पानी। ये निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कहानी स्वप्न शैली में लिखी गई है? कौन सी शैली स्वप्न शैली में लिखी गई है? ठीक है, जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं प्लीज जुड़ जाइए। ठीक है, तो यह उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, यही है। ठीक है, स्वप्न शैली में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था ये बताना है। तो धनपत राय था। ठीक है, क्या था? तो धनपत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सौत इनकी पहली कहानी है और कफन क्या है? अंतिम कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ग्राम 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये बताना है। तो ये इंदु पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी ग्राम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद की छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? प्रसाद की छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? तो 11 कहानियां संकलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, ये किसके रचनाकार कौन है? तो ये इसके चतुर्सेन शास्त्री की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ मंदिर के रचनाकार कौन है? गल्फ मंदिर के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विशंबर नाथ शर्मा है। कौन है? विशंबर नाथ शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलगा से गंगा तक कहानी किसकी है? बोलगा से गंगा ये कहानी किसकी है? तो ये है राहुल शंकरत्यायन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मुगलों के मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, सल्तनत बख्श दी, क्या बख्श दी? सल्तनत बख्श दी के रचनाकार कौन है? मुगलों ने सल्तनत बख्श दी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेचैन शर्मा उग्र की किस रचना को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की किस रचना को? तो चिनगारिया को। किसको जब्त किया था? तो चिनगारिया को इन्होंने जब्त कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी आगे की कहानी नहीं है?
कौन सी आगे की कहानी नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा पिंजरा। पिंजरा आगे की नहीं है, ठीक है, ये किसकी है, ठीक है। आ कहानी के प्रवर्तक कौन है, आ कहानी के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा महीप सिंह है। कौन है, तो महीप सिंह नहीं है, ये किसकी कहानी है, तो ये गंगा प्रसाद विमल की है, ठीक है। किसकी है, तो गंगा प्रसाद विमल की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचेतन कहानी का आरंभ महीप सिंह ने किस पत्रिका से किया। सचेतन कहानी का आरंभ महीप सिंह ने किससे किया था, तो आधार पत्रिका से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है। नामवर सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है, तो ये परिंदे को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ के रचनाकार कौन है। गरीबी हटाओ के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कालिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम था। धनपति राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे ये बताना है। तो यहाँ पर दया नारायण थे। कौन थे, दया नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है ये बताना है। तो ये अमर वल्लरी ये इनकी कहानी नहीं है। नेक्स्ट है कि मुर्दों का गांव कहानी के लेखक हैं। मुर्दों का गांव कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध किससे है, पुरस्कार कहानी से है। किससे है, तो पुरस्कार कहानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है। कौन सी कहानी है जो शैलेश मटियानी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा अर्धांगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर द ये सुदर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है, तो यशपाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है। तो नीलम देश की राजकन्या ये किसकी विधा की रचना है। तो यह एक कहानी है। किसकी है, तो जैनेन्द्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगला कहानी से लीमा का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण कौन सा है इसका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ठीक है। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। अर्धोमुखी यथार्थवादी कथाकार कौन है। अर्धोमुखी यथार्थवादी कथाकार कौन है, तो ये प्रेमचंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी है। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी के बच्चे। नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रालोक की यात्रा के लेखक हैं। प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रालोक की यात्रा के लेखक कौन है, तो केशव प्रसाद सिंह है। कौन है, केशव प्रसाद सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिशोध कहानी के लेखक कौन है। प्रतिशोध कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा दूधनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें भी इंतजार है कहानी के लेखक कौन है। इन्हें भी इंतजार है कहानी के लेखक कौन है, तो ये शिव प्रसाद सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलेखा किस कहानी की नायिका है। जुलेखा किस कहानी की नायिका है ये बताना है। तो ये किसकी नायिका है, ये फांसी कहानी की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलाश कहानी के लेखक कौन है। तलाश कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा जयप्रकाश करदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन
पर आधारित नहीं है। कौन सी कहानी है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? तो ये दो चिड़िया जो है ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है कि 30 साल का सफरनामा के रचनाकार हैं। 30 साल का सफरनामा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह संजीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है ये बताना है। तो ये कृष्णदास ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाया सिद्ध हो चुकी है? तो किसकी हो चुकी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा इंदुमती की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद युग की अवधि क्या मानी जाती है? प्रेमचंद की अवधि क्या मानी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 से 1936। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसको माना है ये बताना है। तो किसको माना है? इंदुमती को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हत्यारे किसकी कहानी है? हत्यारे किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है? अमरकांत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उषा प्रियंदा की कहानी है। उषा प्रियंदा की कहानी कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सवा सेर गेहूं के रचनाकार कौन है? तो सवा सेर गेहूं के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद की ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद जी की प्रथम कहानी है कौन? ग्राम। ठीक है, कौन सी है? तो ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सारथी कहानी के लेखक हैं। सारथी कहानी के लेखक कौन है? तो ये आगे की कहानी है सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी कलेक्टरी कहानी के रचनाकार कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर अमरकांत की ये रचना है डिप्टी कलेक्टरी। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है ये बताना है। तो ये दो चिड़िया। कौन सी है? दो चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तेरे प्रतिरूप कहानी के लेखक कौन है? ये तेरे प्रतिरूप कहानी के लेखक कौन है? तो ये आगे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोई हुई दिशाएं कहानी के रचनाकार कौन है? खोई हुई दिशाएं कहानी के रचनाकार कौन है? तो कमलेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशदीप कहानी संग्रह है। तो आकाशदीप कहानी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मेहरबो वाली दलान के रचनाकार कौन है? दो मेहरबो वाली दलान के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा बादशाह हुसैन रिजवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अदिम रात्रि की महक के रचनाकार कौन है? अदिम रात्रि की महक के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा फैसल रात रेणु है। नेक्स्ट है कि रमजान में एक मौत कहानी के रचनाकार हैं। रमजान में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा मंजूर एहतेशाम सानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अतिथि देवो भव के रचनाकार कौन है? अतिथि देवो भव के रचनाकार कौन है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तरु का निर्णय के रचनाकार कौन है? तरु का निर्णय के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा शेखर जोशी है। नेक्स्ट है कि चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? तो ये सिमोराज सिंह बेचैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है? कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा उषा प्रियंदा की ये कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी किसकी है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी किसकी है, तो टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी है किसकी, मृदुला गर्ग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है कहानी की लेखिका है। गोमा हस्ती है कहानी की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है। नेक्स्ट है कि चिता के फूल के रचनाकार हैं, चिता के फूल के रचनाकार कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजकी कहानी के रचनाकार कौन है, कजाकी कहानी के रचनाकार कौन है, तो कजाकी कहानी के रचनाकार हैं हमारे कौन, प्रेमचंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दोपहर का भोजन कहानी के रचनाकार कौन है, दोपहर का भोजन कहानी के रचनाकार कौन है, तो दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। नेक्स्ट है कि पिंजरे की उड़ान कहानी के रचनाकार कौन है, पिंजरे की उड़ान कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये यशपाल की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा किसकी कहानी है, नशा किसकी कहानी है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बार प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है कि उजाले के उल्लू कहानी के रचनाकार कौन है, उजाले के उल्लू कहानी के रचनाकार कौन है, तो महीप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्कस कहानी के रचनाकार कौन है, सर्कस कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये विवेकी राय की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम के फूल कहानी के रचनाकार कौन है, नीम के फूल कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये गिरिराज किशोर की कहानी है नीम के फूल। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करें प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। थोड़ी सी मदद करते रहिए अपनी बहन की भी, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो कल का टॉपिक पढ़ के आना, उपन्यास का रहेगा। ठीक है, कल का टॉपिक जो रहेगा वो उपन्यास से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।